हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जावा क्या होता है और जावा इतना इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों है, और हमारा जावा का जो सिंटेक्स होता है, जो बेसिक सिंटेक्स होते हैं, जो क्लास होता है, ये सब चीज़ें होती हैं, वो कैसे हम डिफाइन करते हैं। और एक हम स्मॉल छोटा सा प्रोग्राम भी करके देखेंगे जावा में। तो ये जावा का बेसिकली इंट्रोडक्शन है इस लेक्चर में। तो पहले हम देख लेते हैं कि हम जावा क्या होता है। तो देखिए, अब पहले हम देख लेते हैं कि जावा क्या होता है। ठीक है। जावा इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड इन 1995। ठीक है। जावा हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि जावा की जो डिमांड है 95% जो कंपनीज हैं वो जावा यूज़ करती हैं, जावा बेस्ड एप्लीकेशंस यूज़ करती हैं। तो इसकी बहुत हाईली डिमांड है अभी भी, जैसे कि हमेशा इसकी जो वैकेंसी होती है जावा की सबसे ज़्यादा होती है जावा डेवलपर की। इसलिए इसका इतना ज़्यादा डिमांड है और इतना ज़्यादा ये यूज़ होता है। इट इज़ ऑन बाई ओरेकल एंड मोर देन 3 बिलियन डिवाइस रन जावा। सो आप देख सकते हो कि इतना ज़्यादा इसका यूज़ होता है जावा का। ठीक है। अब इसका हम पॉइंट देख लेते हैं। जावा इज क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज डिजाइन टू हैव एज फ्यू इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंसी एज पॉसिबल। ठीक है। अब इसका इस पॉइंट को हम समझ लेते हैं एक बार कि क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है और फ्यू इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंसीज क्या होती है। एक बार हम डिस्कस करते हुए चलते हैं इसको। ठीक है। तो जैसे देखिए, अब जावा एक क्लास बेस्ड होता है। क्यों होता है? जावा में होता है कि पहले हम क्लास लिखते हैं, और क्लास मान लीजिए हम क्लास टेस्ट दे दिया। अब इसके अंदर ये हमारा ये बॉडी हो गया क्लास की। तो जावा में हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको हम क्लास के अंदर ही लिखते हैं। क्लास के बाहर हम कोई भी एक सिंगल लाइन ऑफ कोड भी हम उसको रन नहीं कर सकते जावा में। तो हमको कुछ भी कर लिखना होगा, कोई भी कोड लिखना होगा, तो हम किसी ना किसी क्लास के अंदर ही लिखेंगे। तो लाइन ऑफ कोड हमारे क्लास के अंदर होते हैं। ठीक। और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? क्योंकि इसमें जावा में पूरा उप्स बेस्ड है। तो ये हम डिस्कस करेंगे, उप्स कॉन्सेप्ट क्या होते हैं जावा में। तो ये हमारा जावा इज अ क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इसमें वेरी फ्यू डिपेंडेंसीज होती है। इसलिए हमारा ये वेरी इजी टू यूज होता है, ईज टू यूज होता है, इसको बोलते हैं हम। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्लास में क्या मेंबर्स, क्लास के मेंबर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स और मेथड्स क्या होते हैं, और ये सारी चीज़ें कैसे एक्सेस कर पाते हैं, उसके लिए हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये सब चीज़ें हम उस कॉन्सेप्ट में सीखने वाले हैं। तो अभी हम बस एक इंट्रोडक्शन वे में हम एक बार इसको सुन लेते हैं बस। ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा? डेवलपर राइट वंस code developer write code once and run anywhere, meaning that the compiled Java code can run all on all platform that support Java without need for recompilation। इसका मतलब क्या है, हम एक बार समझ लेते हैं इसको। पहले मैं इरेज करता हूँ जल्दी से, और इसको हम समझते हैं कि जावा कहता है राइट वंस और एंड यूज्ड एनीवेयर। इसका मतलब क्या है? देखिए, अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, आपको एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आएगा। तो एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। एक हमारे पास लेट सपोज हम कोई डेवलपर है जो कि विंडो पे है। अभी वो विंडो पे है और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे है। ठीक है। उसने कोई कोड लिखा है जावा का, कोई कोड लिखा, एक टेस्ट डॉट जावा क्लास फाइल लिखा। ठीक है। एक जावा का प्रोग्राम लिखा इस फाइल में। ठीक है। अब इसको इसने कंपाइल किया। अब इसको इसको कंपाइल कैसे करते हैं हम जावा में? तो जावा सी और ये तुम्हारा क्लास नेम डॉट जावा। देखिए, जावा का कोई भी फाइल होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है, उसको हम जो उसका क्लास नेम होता है उसी नाम से इसको हम सेव भी करते हैं। इसको सेव करने के लिए हम किस नाम से सेव करेंगे? जो क्लास नेम होगा, टेस्ट डॉट जावा नाम से। ठीक है। तो ये हमारा एक एग्जांपल हो गया। तो अब इसने जावा सी कमांड चलाया, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, ये हमने कंपाइल किया, और ये कंपाइल होकर एक डॉट क्लास फाइल बन जाती है हमारी, ये टेस्ट डॉट क्लास नाम से एक फाइल बन जाएगी। ठीक। अब ये जो डॉट क्लास फाइल है, ये बाइट कोड होता है इसमें। और ये हम कहता है दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर इसको ट्रांसफर करते हैं, इसको मान लीजिए हमने शेयर किया और ये मैक ओएस पे दूसरा डेवलपर बैठा है, और उसने कहता है इस क्लास फाइल को उठाया और यहाँ पे इसने रन कर दिया। तो विदाउट कंपाइलेशन हमको दोबारा कंपाइल करने की जरूरत नहीं होगी। हमने डायरेक्टली इसको अगर रन करना चाहें तो हम डायरेक्टली इसको जावा और टेस्ट, ये हमारा काम कमांड होता है, और इसकी वजह से ये प्रोग्राम रन कर जाएगा। तो हमें दोबारा कंपाइल करने की जरूरत नहीं होगी। इसीलिए हम इसको बोलते हैं राइट वंस एंड रन एनीवेयर। राइट वंस एंड रन एनीवेयर, इसको हम बोलते हैं राइट वंस एंड रन एनीवेयर, वो रहा। ठीक है। और इसको हमको रिकम्पाइल करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। अब इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं। इट इज यूज्ड लाइक मोबाइल एप्लीकेशन, जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट होता है वहाँ पे यूज होता है जावा। डेस्कटॉप एप्लीकेशन यहाँ पे भी यूज होता है जावा।
और वेब एप्लीकेशंस में भी यूज़ होता है, वेब सर्विसेज, वेब सर्वर या फिर एप्लीकेशन सर्वर, इन सब में भी जावा यूज़ होता है। गेमिंग में भी बहुत सारे गेमिंग में भी होता है, स्ट्रीमिंग जो ये डिज़नी हॉटस्टार ये सब चीज़ें होती हैं, उसमें भी जावा का मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट, कॉनकरेंसी जो होती है, वो सब चीज़ें यूज़ होती हैं। और डेटाबेस कनेक्शन में भी जावा का यूज़ होता है, जैसे कि आपने सुना होगा जेडीबीसी ये सब चीज़ें, तो डेटाबेस कनेक्शन में भी जावा का यूज़ होता है और बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें जावा यूज़ होता है। तो जावा एक बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और बहुत सारी कंपनीज इस पे वर्क करती हैं। बेसिकली जो भी ये फाइनेंशियल और बैंकिंग की कंपनीज हैं, ये तो पूरी जावा भी बेस्ड होती है, क्योंकि जावा बहुत ज़्यादा सिक्योर लैंग्वेज है। इसके वजह से ये हमारा, जैसे कि जेपी मॉर्गन हुआ और मॉर्गन स्टैनले हुआ या फिर वॉलमार्ट हुआ, ये सब चीज़ें, अमेज़न हुआ, ये सब जावा पे ज़्यादा यूज़ करती हैं। कि कोई भी बड़ी कंपनी जैसे गूगल हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, ये सब जावा बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं। ठीक है? अब हम दूसरा पेज देख लेते हैं। और जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ज़्यादा यूज़ होगा, उसका ज़्यादा डिमांड होगा उसके डेवलपर का, तो जावा डेवलपर का डिमांड ज़्यादा होता है, इसीलिए लोग जावा ज़्यादा सीखते हैं और ज़्यादा मतलब जावा का डिमांड होता है। ठीक है, अब इस पॉइंट को देख लेते हैं। जावा इज़ हाई लेवल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रोबस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका क्या मतलब है भाई हाई लेवल का? हाई लेवल का मतलब है कि देखिए, अब दो तरीके का होता है, एक हाई लेवल, एक लो लेवल। लो लेवल क्या होता है? लो लेवल होता है हमारा मशीन कोड को हम बोलते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग। तो ये हमारा जो जावा है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग है। हाई लेवल क्या होता है? जो कि कहता है ह्यूमन कोड, मीन्स जो होता है सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में जो कोड होता है, उसको बोलते हैं हम हाई लेवल। ये हमारा ह्यूमन रीडेबल होता है, ये हमारा ह्यूमन रीडेबल होता है। और ये हमारा ह्यूमन रीड नहीं कर सकता है, इसको मशीन ही रीड कर सकता है। तो ये जो हमारा जावा है, हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है। और इसको हम कन्वर्ट करते हैं लो लेवल में, तब जाके ये रन होता है इसका प्रोग्राम। अब ये पॉइंट तो हो गया हमारा हाई लेवल, आप समझ गए होंगे थोड़ा बहुत। बाकी हम फीचर्स में पूरा डिस्कस करने वाले हैं ये सब चीज़ें। अभी सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे दिया। अब इसके बाद प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जो पूरा कॉन्सेप्ट है, लाइक राइट वंस एंड रीड एंड रन एनीवेयर पूरा कॉन्सेप्ट है ये चीज। कि हमने जैसे कि विंडो ऑपरेटिंग, अभी हमने एग्जांपल देखा था कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने कोड लिखा है और उसको हम मैक ओएस में भी रन कर सकते हैं उस डॉट क्लास फाइल को। तो ठीक है, तो ये हमारा कोई भी प्लेटफॉर्म, जैसे प्लेटफॉर्म मीन्स क्या होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि विंडो हो गया, मैक ओएस हो गया, लिनक्स हो गया, ये हमारे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है जावा। ठीक है। और उसके बाद रोबस्ट क्या होता है? रोबस्ट का हिंदी मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग। रोबस्ट का हिंदी मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग। तो जावा एक बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें क्या, क्यों ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा क्यों इतना स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आता है? क्योंकि इसमें जो होता है ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर होता है। लाइक ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर क्या होता है, वो चीज़ हम समझाएंगे आपको। जैसे कि ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नहीं होता है, उसको गार्बेज कलेक्शन के थ्रू जेवीएम डायरेक्टली डिलीट कर देता है। आपको उसका डेवलपर को उसकी मतलब उसको इम्प्लिसिटली जाके उसको डिलीट करने की जरूरत नहीं है, उस ऑब्जेक्ट को जिसका यूज नहीं है, उसको जेवीएम ऑटोमेटिक डिलीट कर देता है। तो ये ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन हो गया। इसमें क्या होता है, पॉइंटर्स कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं, तो ये भी तुम आपका क्या था, एक रोबस्ट हो गया। और इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे इसके जावा फीचर्स के अंदर, कि रोबस्ट में और क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसको जो फीचर्स क्या क्या होते हैं जिसकी वजह से उस जावा को एक रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाता है। ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमारा उसमें आएगा, पूरा चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सिक्योर, जावा सिक्योर क्यों है, ये भी हम डिस्कस करेंगे अपना जावा फीचर्स में। और सिक्योर मतलब होता है कि जैसे कि इसमें पॉइंटर्स नहीं है तो हम किसी भी कोई भी मेमोरी एक्सेस नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे भी सिक्योर हो गया। फिर जावा में पैकेजेस होते हैं, पैकेजेस की वजह से भी सिक्योरिटी अचीव होती है। तो ये सब चीज़ें होगी, ये हम डिस्कस करेंगे आगे। अब देख लेते हैं कि वाई वी यूज जावा। ठीक है, जावा इतना ज़्यादा क्यों डिमांड में है? तो जावा वर्क ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म लाइक विंडो, मैक, लिनक्स, ये चीज़ तो हम बात कर चुके हैं। ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमनली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर और कॉमनली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। इट इज़ वेरी लार्ज डिमांड इन द करंट जॉब मार्केट। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि 95% ऑफ कंपनी जावा यूज़ करती है। इट इज़ ईजी टू लर्न एंड सिंपल टू यूज़।
ठीक है भाई, ये बहुत इजी होता है लर्न करना, समझना इस चीज़ को, और कहता है इसको सिंपल, बहुत ही सिंपल होता है इसको यूज़ करना, बस थोड़ा लेंदी होगा ये पाइथन और बाकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उससे थोड़ा ये ज़्यादा है, बट इससे इसको समझना बहुत इजी है बाकी सी प्लस प्लस या फिर सी से, क्योंकि इसमें पॉइंटर कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं होता है, इसकी वजह से बहुत ईजी हो जाता है ये। ठीक है, इट इज़ ओपन सोर्स एंड फ्री, ये हमारा ओपन सोर्स है और फ्री है। ठीक है, इट इज़ सिक्योर, फास्ट एंड पावरफुल, ये हमारा बहुत सिक्योर है, फास्ट एंड पावरफुल है जावा, ये भी हम डिस्कस करेंगे इसके फीचर्स, जब जावा फीचर्स हम डिस्कस करेंगे उसमें, उस लेक्चर में। इट इज़ ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट, 10 मिलियन, टेंस ऑफ मिलियन ऑफ डेवलपर्स इन जावा, जावा डेवलपर बहुत ज़्यादा है तो उसका कम्युनिटी सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा मिलती है जावा में। जैसे कि आपको किसी सी प्लस प्लस में कुछ एरर इश्यूज आते हैं, तो उसके जो सॉल्यूशंस है वो सब चीज़ें आपको नेट पे, हो सकता है गूगल पे कम मिले, बट जावा के इजीली मिल जाते हैं, क्योंकि उस प्रोग्राम को, उस इश्यूज को कोई ना कोई जरूर फेस किया होता है, क्योंकि ज़्यादा डेवलपर्स हैं तो वो इश्यूज को भी ज़्यादा डेवलपर फेस किए होंगे, तो उसके सॉल्यूशंस भी इजीली मिल जाते हैं। तो इसलिए हमारा कम्युनिटी सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल जाता है जावा में। तो जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज विच गिव्स अ क्लियर स्ट्रक्चर टू प्रोग्राम एंड अलाउज कोड टू रीयूज्ड, लोअरिंग डेवलपमेंट कॉस्ट। इसका मतलब क्या है भाई? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो लैंग्वेज है जावा, ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत क्लियर होता है। क्यों? क्योंकि भाई सब जो भी हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो किसी ना किसी क्लास के रिलेटेड होते हैं, और सारे जो क्लास होते हैं पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में, उसका जो मेंबर होता है, उसका वेरिएबल, जो भी क्लास के जो मेंबर्स होते हैं, उस क्लास का नेम होता है, वो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में होता है, तो इजी टू अंडरस्टैंड होता है, बहुत बहुत इजीली हम उसको समझ सकते हैं, और कहता है उसको रीड कर सकते हैं उस प्रोग्राम को। और उसके बाद जो इसका ये रीयूज वाला बात है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्लास है ए है, उसमें आपने 1000 लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको कहीं और भी इसको यूज करना है कुछ और भी फंक्शनलिटी के साथ, तो आप डायरेक्टली इसको पूरा लिखने नहीं जा रहे हो, आपको ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपको जो उस कॉन्सेप्ट होता है, उसका इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट आप यूज करोगे। आपने एक क्लास लिखा, मान लीजिए क्लास बी, वो क्या करेगा, इसको एक्सटेंड कर लेगा इस क्लास को, क्लास ए को, और इसकी जो भी 1000 लाइन ऑफ कोड है वो इजिली इसमें आ गई, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा रीयूज्ड कोड, हम इसको इजिली रीयूज कर सकते हैं कोड को, हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसके वजह से इसका कॉस्ट भी कम हो जाता है, डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ जावा। ठीक है, अब इसका हम सिंटेक्स देख लेते हैं जावा का, और एक हम प्रोग्राम कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, अभी सिंटेक्स में क्या है हमारा, देखिए, किसी भी जावा को हमने डिस्कस किया था कि कोई भी जावा हो, कोई भी जावा का प्रोग्राम हो, उसको हम कहता है किसी भी क्लास के अंदर ही लिखेंगे, क्लास के बाहर हम कुछ भी नहीं लिख सकते हैं भाई। तो सबसे पहले हमें क्लास डिफाइन करना होता है। तो देखिए क्लास हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम क्लास लिखते हैं, क्लास, और ये क्लास का नेम होता है, मान लीजिए टेस्ट हमने क्लास का नेम लिखा, ये क्लास नेम हो गया। अब ये जो हमारा होता है, ये हमारा क्लास का बॉडी, इसके अंदर ही हम कुछ भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्लास हो गया, और ये हमारा इसका बॉडी हो गया, ये हमारा पूरा बॉडी हो गया, ठीक। अब इसके अंदर हमने एक मेन मेथड लिखा है। अब हमने मेन मेथड क्यों लिखा है भाई? अब जेवीएम जो होता है, जावा का जेवीएम, जो जेवीएम होता है, जेवीएम हमारा मेन मेथड को ही रन करता है। तो जो भी क्लास होती है उसका जो मेन मेथड होता है उसी को जेवीएम रन करता है। अब इसमें हम समझ लेते हैं कि जो हमारा पब्लिक होता है, स्टैटिक होता है, वॉइड होता है, ये सब चीजें क्या होती है। देखिए, अब क्या होता है, जो मेन मेथड होता है उसको हम हमेशा पब्लिक रखते हैं, जिससे कि ये इजिली एक्सेस हो, मींस कहीं पे भी, कहीं से भी ये एक्सेस हो। तो जेवीएम को जरूरी नहीं है कि इस क्लास के अंदर या फिर इसके पेरेंट्स मीन्स इस पैकेज के अंदर रहेगा तभी इसको एक्सेस कर सकता है। तो जेवीएम इसको इजीली एक्सेस कर पाए कहीं से भी, तो ये पब्लिक हो गया, ये इसको बोलते हैं मॉडिफायर बोलते हैं। हम डिस्कस करेंगे पब्लिक मॉडिफायर क्या होता है, प्रोटेक्टेड क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, वो हम आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब स्टैटिक क्यों है? स्टैटिक इसलिए है क्योंकि हमको जेवीएम इसको कॉल करे इस मेथड को विदाउट, कहता है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए। अब देखिए, अगर स्टैटिक नहीं रहता ये मेथड, अगर ये स्टैटिक नहीं रहता, तो पहले जेवीएम को क्या करना पड़ता, पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, जो भी मान लीजिए टेस्ट क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाता, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस मेंबर को, इस मेथड को कॉल करता। मेंबर मींस मेंबर में ही वेरिएबल और मेथड्स आते हैं। तो किसी क्लास का अगर वो स्टैटिक नहीं है, उस किसी क्लास का मेंबर अगर स्टैटिक नहीं है, तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है उस क्लास का, एंड देन उस ऑब्जेक्ट के हेल्प से हम उस मेंबर को या फिर मींस उस वेरिएबल को, उस मेथड को यूज कर सकते हैं, उसको कॉल कर सकते हैं। बट स्टैटिक अगर होता है तो हमको उसमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती, हम सीधे क्लास नेम और डॉट स्टैटिक ऐसे डायरेक्टली हम कॉल कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। तो जेवीएम इसको डायरेक्टली रन कर सकता है, इसलिए हम इसको स्टैटिक रखते हैं। अब वॉइड क्या है भाई? वॉइड अगर किसी मेथड का रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है, तो वहां पे हमको जावा में कंपलसरी देना पड़ता है कि वो वॉइड है।
रिटर्न टाइप हमें मेंशन करना पड़ता है। जैसे कि सी प्लस प्लस में था कि अगर रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा है मेथड, तो हम ऑप्शनल है कि अगर आप उसको वॉइड दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, तो उसका मतलब है कि वो रिटर्न कुछ नहीं कर रहा मेथड। लेकिन जावा में ये कंपलसरी है कि आपको अगर कोई मेथड है जिसका रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है, मीन्स वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, तो उसमें आपको वॉइड एक मेंशन करना पड़ेगा कि ये रिटर्न टाइप है इसका। उसके बाद ये जो मेन है, ये हमारा मेथड नेम है, ठीक है, और जेवीएम हमारा मेन मेथड को ही कॉल करता है, ठीक। अब इसके बाद ये जो स्ट्रिंग है, ये हमारा प्री डिफाइंड क्लास है। प्री डिफाइंड क्लास बोल लो, डेटा टाइप बोल लो, कुछ भी बोल लो आप। और ये जो आर्ग है, ये हमारा फिक्स नहीं है, आप इसके जगह पे कुछ भी ले सकते हो, ए ले सकते हो, बी ले सकते हो, एक्स ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो ये हमारा एक वेरिएबल नेम है, ठीक है। अब ये हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये हमारा एक स्टेटमेंट है जिससे हम आउटपुट प्रिंट करते हैं जावा में। और इसके अंदर ये जो कॉलन है, ये दो हमारा कॉलन है, ठीक है, ये हमारा दो कॉलन है। इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारा प्रिंट हो जाएगा जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये हमारा एक स्टेटमेंट है। और ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या होता है, हम ये डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो में कि ये हमारा पूरा स्टेटमेंट क्या होता है, सिस्टम जो हमारा प्री डिफाइंड क्लास क्या होता है, आउट इसका जो मेंबर है सिस्टम क्लास का, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, जावा इज अ क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो यू हैव टू क्रिएट क्लास फर्स्ट एंड देन ओनली यू विल एबल टू राइट एनी प्रोग्राम इन जावा, ठीक है। तो विदाउट क्लास यू आर नॉट एबल टू राइट अ सिंगल लाइन ऑफ कोड इन जावा। वही चीज मैंने जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया, वही चीज यहाँ पे लिखा है ठीक है। अब मेन मेथड जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है, जिससे जेवीएम इसको कॉल करता है मेन मेथड को, ठीक है। अब चीजें हम समझ गए सिंटेक्स में क्या होता है भाई, कि पहले हम कोई भी प्रोग्राम लिखना होगा जावा का, तो सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे जिसका क्लास नेम होता है। क्लास नेम में सबसे पहला कैरेक्टर जो होता है उसको हमको, जो स्टैंडर्ड इसका फॉर्म है उसको पहले को हम कैपिटल ही रखते हैं। आप स्मॉल भी रखोगे तो कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको हम गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस इसको बोलते हैं, इसको हम कैपिटल ही रखते हैं। क्लास का जो पहला कैरेक्टर होता है क्लास नेम का, वो कैपिटल होता है। और पैकेजेस का जो पहला कैरेक्टर होता है उसको हम स्मॉल रखते हैं। पैकेजेस भी हम डिस्कस करने वाले हैं आगे आने वाले वीडियोज में, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि देखिए, अब क्लास है और इसका जो बॉडी होता है, इसके अंदर हम जो भी मेन मेथड लिखते हैं तो वही जेवीएम उसको कॉल करता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कुछ रूल्स, ये जो हमारे रूल्स हैं, रूल्स फॉर क्रिएटिंग एनी जावा प्रोग्राम, और उसको कैसे रन करते हैं। तो पहला क्या है भाई, जो भी हम जावा कोड लिखेंगे, जैसे हम क्लास टेस्ट लिख दिया, ये हमने एक जावा कोड लिख दिया। अब इसको जो हम सेव करने जाएंगे तो किस नाम से सेव करेंगे, तो हम नाम से सेव करेंगे टेस्ट डॉट जावा। इस नाम से हम इस फाइल को सेव करेंगे, इस जावा फाइल को हम सेव करेंगे, ठीक है। ये प्रोग्राम को जावा का एक्सटेंशन देना जरूरी है, डॉट जावा का एक्सटेंशन हमें देना जरूरी है। तो टेस्ट डॉट जावा नाम से हम ये देंगे। उसके बाद इसको हम कंपाइल करेंगे। कंपाइलेशन के लिए हमारा जो कमांड होता है वो हमारा ये होता है, जावा सी क्लास नेम डॉट जावा, ठीक है। तो ये हम कमांड देंगे जावा सी। अब हमारा मान लीजिए टेस्ट डॉट जावा है ना क्लास, तो हम ये दे देंगे टेस्ट डॉट जावा। अब ये जब कंपाइल हो जाएगा, कंपाइल होते ही ये डॉट क्लास फाइल बना देगा। तो किस नाम से बनाएगा, टेस्ट डॉट जावा नाम से एक डॉट क्लास फाइल बना देगा, ठीक। अब ये जो हमारा टेस्ट डॉट जावा क्लास फाइल है, यहाँ पे ये कंपाइल हो गया और ये डॉट क्लास फाइल बना दिया, ठीक है, स्टेप 2 में। ठीक, ये जो थर्ड स्टेप है, इसको अब हम इस प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे जावा और डॉट क्लास फाइल का नाम, तो टेस्ट, बस ये लिख देंगे हम, जावा और टेस्ट। डॉट क्लास नहीं देना जरूरी नहीं है, बस क्लास नेम देना है, बस क्लास नेम देना है। तो अगर ये हम देंगे तो ये अपने आप ये रन कर जाएगा, और जो भी इसके अंदर आउटपुट जो भी हमने प्रिंट कराया होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो इसको हम करके एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो उसके लिए हमको, अगर इसको प्रैक्टिकल करना है, तो उसके लिए हम एक नोटपैड ओपन करते हैं, सिंपल सा। नोटपैड इसलिए हम इंटेलिजेंट में ही करेंगे कोड, लेकिन अभी आपको एक समझाने के लिए कि मैंने ऐसे ही नोटपैड पे हम सोचा हूँ कि एक लिख देता है कोड। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम एक क्लास लिखेंगे। देखिए, जावा प्रोग्राम में कुछ भी लिखने के लिए हमको पहले क्लास डिफाइन करना होता है। तो हमने एक टेस्ट क्लास ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम इसकी बॉडी देते हैं क्लास की, कि हमने बॉडी दे दी क्लास का। अब इसके अंदर हम एक मेन मेथड लिखेंगे जिसको जेवीएम कॉल करेगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। अब इसके अंदर हमने एक प्री डिफाइंड, ये हमारा स्ट्रक्चर जरूरी है। और इसके बाद हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे होता है आर्ग, आर्क्स होता है, तो आप आर्क से कुछ भी, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो आप। लेट से एक्स ले लिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद ये जो मेथड है इसका ही बॉडी देंगे, और इस जो मेथड के अंदर जो भी हमको एग्जीक्यूट कराना है उस मेथड के अंदर ही लिखेंगे। सॉरी, ये सिंटेक्स थोड़ा। अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, अगर हमको प्रिंट करना है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारा सेमी कॉलन। और देखिए, अब इसके अंदर कुछ भी प्रिंट करना है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमने दे दिया,
ये स्ट्रिंग है। और इसके बाद हमने लिख दिया, मान लीजिए हमको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो हेलो और वर्ल्ड लिख दिया। ठीक है, अभी हमारा प्रोग्राम एक कंप्लीट हो गया है। ठीक, अब इसको हमको सेव करना होगा, तो इसको कंट्रोल सेव करेंगे हम। अब हम डेस्कटॉप में जाते हैं, डेस्कटॉप में जाके हम यहाँ पे ही सेव कर लेते हैं। अब डेस्कटॉप में जाके हम लिखते हैं, जिस नाम से हमने क्लास बनाया था उसी नाम से, टेस्ट डॉट जावा। अब इस नाम से हम ये एक्सटेंशन देना जरूरी है, हमने इसको सेव कर दिया। अब ये हमारा टेस्ट डॉट जावा है, ये हम जाते हैं अपने डेस्कटॉप पे। तो देखिए हमारा एक टेस्ट डॉट जावा क्लास बन गई है। अब हम इसका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं और फिर उसके बाद हम इसको देखते हैं। तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए हम जाएंगे सीधे डेस्कटॉप पे, और वहीं पे जाके हम सीधे उसमें कमांड प्रॉम्प्ट, आप ऐसे भी जा सकते हो, हम यहीं पे जाके डायरेक्टली यहाँ पे जाके CMD टाइप करो और एंटर मारो, बस ये हो गया। अब ये डेस्कटॉप पे आ गए हम। तो एक बार इसको हम मिनिमाइज करते हैं और इसको चीज़ें हम डेस्कटॉप पे ही ले जाते हैं। ठीक है, अभी हम इसमें देंगे जो हमारा क्लास नेम है, हमको कंपाइल करना था। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया है, सेव हो गया है। सेकेंड स्टेप पे है, सेकेंड स्टेप पे है हम। तो सेकेंड स्टेप पे हमें कंपाइल करना है। तो कंपाइल करने के लिए जो कमांड होती है वो क्या है, जावा सी और क्लास नेम लाइक टेस्ट डॉट जावा, ये हमने दिया है कमांड। अब इसको एंटर करेंगे तो एक डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो जाएगी। मैं इसको डाउन करता हूँ। तो देखिए अब एक ये टेस्ट डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो गई। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैंने इसको फिर से मैं जैसे इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर दिया मैंने डॉट क्लास फाइल को। अब ठीक है, अब इसको अगर हम फिर से देते हैं जावा सी टेस्ट डॉट जावा, ठीक है, तो ये हमारा डॉट क्लास फाइल फिर से क्रिएट हो गया। ठीक, अब इसके बाद अगर हम इसको रन करना है तो जावा और यहाँ पे हम दे देंगे क्लास नेम बस। अब ये जब हम रन करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पे जो भी हम उस क्लास के अंदर, इस क्लास के अंदर हमने लिखा हुआ था हेलो वर्ल्ड, तो ये हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा। अब इसको हम एंटर करते हैं, देखिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। अगर आप इसमें कुछ और चेंज करते हैं, लाइट्स लेट सपोज हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, अभी हम इसको सेव कर दिए। ठीक, अब इसके बाद हमको फिर से क्या था, इसको कंपाइल करना होगा, क्योंकि जब कंपाइल करेंगे तो वो बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। तो फिर से हमको इसको कंपाइल करना होगा, तो हमने फिर से इसको कंपाइल किया। ठीक है, अब इसको हम रन करेंगे। तो इसको रन करने के लिए फिर से हम देंगे जावा सी कमांड। अगर इसको कंपाइल नहीं किए होते तो अभी वही आउटपुट आता रहता। इसके लिए हमको फिर से इसको पूरा कंपाइल करना होता है, अगर कुछ चेंज किया तो फिर से कंपाइल करना होता है। अगर अब इसको रन करेंगे हम, तो ये हमारा आउटपुट आएगा, हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, इसको एंटर करते हैं हम। तो देखिए इसमें आया आउटपुट, हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन था सिंटेक्स का, और हम इसको समझ चुके हैं पूरा कि जावा का इंट्रोडक्शन और इसके सिंटेक्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि पूरा जावा कोर्स इस पे आता रहेगा। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।